सभी बच्चों को नमस्कार। देखिए, हम बात सिंगेज अलजेब्रा की कर रहे थे। इसमें मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.3 हो रही थी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें, बहुत सारे तो नहीं थे, लेकिन जानबूझ के हमने 3-3, 4-4 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो हम 7 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। आज 8वें क्वेश्चन की बारी है। चलिए 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स एक्स है मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स और गिव्स यू दिस मैट्रिक्स। तो आपको बताना ये है कि यहाँ ये जो एक्स मैट्रिक्स है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। जरा समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, पहला तो ये कंसेप्ट है। तो हमको एक्स को कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाए। दूसरी बात, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस मैट्रिक्स के से इक्वेट करना है। तो हमको एक ऐसा ऑर्डर लेना पड़ेगा एक्स का, मतलब पहले तो ऐसा ऑर्डर लेना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लाई हो जाए, और फिर ऐसा ऑर्डर लेना पड़ेगा कि रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आए वो इस ऑर्डर की हो। क्योंकि जब दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होता है तभी उसे आप इक्वेट कर पाते हैं। ठीक है, ज़रा समझिएगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, यानी हमको जो मैट्रिक्स चाहिए वो 2 क्रॉस 3 की ऑर्डर की चाहिए। ठीक, इसका और कितना ऑर्डर है? इसका भी 2 क्रॉस 3 है, और x जो हो उसका ये 2 सेम होना चाहिए, यानी ये चीज़ सेम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। और रिजल्ट में 2 क्रॉस 3 हो, इसका मतलब x का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं अगर 2 क्रॉस 2 x का ऑर्डर होगा और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ये दोनों सेम होंगे तब तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट मैट्रिक्स आ गया, रिजल्टिंग मैट्रिक्स, और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना कि कब मल्टीप्लाई होगा और इक्वेट कैसे करेंगे। यानी आपको x को किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो x को हमने क्या मान लिया? हमने x को मान लिया ABCD, ABCD, बस काम खत्म। मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? 1 2 3 4 5 6, और इक्वल टू क्या मिलना है आपको? -7 -8 -9 2 4 6। बात समझ में आ गई होगी कि हमने इस x को ये ऐसा क्यों माना। बिकॉज मल्टीप्लाई भी हो जाए उसके लिए ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, और आप जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है वो ये ऑर्डर की होती है, और यही ऑर्डर की आपको चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, मतलब a + 4b। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? a + 4b। ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से होगा, 2a + 5b। यहाँ क्या आएगा? 2a + 5b। ठीक है, इसको जरा कैमरे को उधर टिल्ट कर दिया जाए। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से होगा, 3a + 6b। यहाँ आएगा 3a + 6b। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, c + 4d। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से होगा तो 2c + 5d, 2c + 5d, और यह आएगा 3c + 6d। और ये मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आना है? ये आना है -7 -8 -9 2 4 6। समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करना है? दो मैट्रिक्स को इक्वेट करना है। इक्वेट करने का कंसेप्ट आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मतलब a + 4b किसके इक्वल होगा? a + 4b इक्वल होगा -7 के। तो a + 4b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 1। और 2a + 5b, 2a + 5b इज इक्वल टू -8, 2a + 5b इज इक्वल टू -8। देखो, थर्ड को इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको इससे इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर आगे इक्वेट करते हैं। इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये 2a बन जाएगा, प्लस 8b बन जाएगा, माइनस का 14 बन जाएगा। फिर दोनों क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस होगा, ये कट जाएगा। तो 5 माइनस 8 माइनस का 3b हो जाएगा, आप कितना आएगा माइनस प्लस का 6, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 2। b भाई साहब निकल आए माइनस का 2। इस b को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो क्या आएगा a प्लस 4b हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो a माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 7। a की वैल्यू आएगी 8 प्लस 8 माइनस 7, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो आपके पास a की वैल्यू निकल आई और b की वैल्यू निकल आई। हम कहीं लिख देते हैं a की वैल्यू 1 आ गई है और b की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। ठीक, अब CD के लिए नीचे इक्वेट करो। देखो क्योंकि हमारी राइटिंग गंदी है, थोड़ा सा स्पेस बहुत चाहिए इसके लिए। बहुत लोग छोटे स्पेस में साफ साफ लिखते हैं, हम नहीं, राइटिंग अच्छी, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो c प्लस 4d किसके इक्वल है 2 के, तो c प्लस 4d इक्वल टू है 2 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और 2c प्लस 5d है 4 के, 2c प्लस 5d है 4 के, इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लो। अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके नीचे लिख दें, तो क्या आएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, टिक 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 सब्ट्रैक्टिंग, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 3d इज इक्वल टू 0, d का मान आ गया 0, तो d वैल्यू निकल आई। अब इस d को उठाओ और यहाँ रख दो, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी कि c की वैल्यू आ गई है 2 और d की वैल्यू आ गई है 0। ठीक, अब आप अपना मैट्रिक्स देख लो, आपने क्या एज्यूम की थी। आपने x मैट्रिक्स क्या मानी थी, x मैट्रिक्स को आपने माना था a b c d, रख दो। a क्या है 1 माइनस 2 2 0, यही आपसे चाहते थे। अब आप कहेंगे ये इतना सिंपल क्यों चाहते थे, सिंपल नहीं चाहते थे, वो आपसे ये जानना चाहते थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ऑर्डर का ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, पहली चीज़। और दूसरी बात, अगर ऑर्डर का ज्ञान है तो आप इसको इक्वेट कैसे करेंगे, कैसे आप ऑर्डर को पहचानेंगे, ये आपसे ये जानना चाहते थे। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब ये एक मैट्रिक्स दी है, a इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और आपसे कह रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू पावर n अपान n की वैल्यू निकालो। अब प्रॉब्लम ये है भाई साहब, अरे भाई साहब बहन जी जो भी आप है, हाँ बहन जी कहेंगी कि अच्छा भाई साहब बोलते हो हमको, हम भी तो पढ़ते हैं, नहीं बहन जी भी। 8 पावर n निकालें कैसे भाई, इसका पावर n कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, इसका a स्क्वायर करेंगे और देखते हैं क्या आता है, फिर a क्यूब करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अगर कुछ सिमेट्री बनती है तब 8 पावर n करेंगे। ठीक है, हम a स्क्वायर करने जा रहे हैं। a स्क्वायर करने का मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, a का a से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। a बोले तो कॉस थीटा साइन थीटा, राइटिंग गंदी हमारी है फिर भी मैं बोलते भी जा रहा हूँ, इसलिए आप सुनते जाइए हम क्या बोल रहे हैं। इनटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस से लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, वैसे तो प्लस होता है लेकिन इसका मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है। साइन माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस साइन इंटू कॉस, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका इसे करेंगे तो माइनस साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्टेप पकड़ में आया। अब अगला स्टेप इसी ओवर राइटिंग करेंगे, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, ये कॉस क्यूब थीटा आएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कॉस 2 थीटा आएगा। ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला लिखा है। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये भाई साहब लिखे हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, और इसको देखिए माइनस का 2 टाइम्स आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस ही लिखा है, ये साइन 2 थीटा लिखा है, माइनस का साइन 2 थीटा लिखा है, माइनस का
साइन 2 थीटा, और ये कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, यानी ये कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा लिखा। आपने क्या देखा, जब आपने स्क्वायर किया तो यहाँ 2 आ गया हर जगह, एंगल डबल हो गया। अगर मैं क्यूबिंग करूंगा तो एंगल 3 हो जाएगा। तो आप सिमिलरली कर सकते हैं कि जब हम a की पावर n करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉज n थीटा, ये बन जाएगा साइन n थीटा, ये बन जाएगा माइनस साइन n थीटा, और ये बन जाएगा कॉज n थीटा। ठीक है, ये a टू पावर n आया, चाहे तो एक क्यूब करके चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, अब आप लिमिट लगाइए a टू पावर n अपान n करके, देखिए यानी a टू पावर n का जो लफड़ा था वो खत्म हो गया। अब हमसे कह रहा है कि आप निकालिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू पावर n अपान n, यानी कि आपको सबको n से डिवाइड करना है तो अंदर डिवाइड कर दो। भाई अपान में डिवाइड करोगे ना, अपान में करोगे, और अपान में अगर 1 अपान n से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अंदर सब से मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉज n थीटा अपान थीटा, क्या लिख रहा हूँ, अपान n, n है ना, 8 पावर n अपान n है ना, हाँ 8 पावर n अपान n, और ये होगा लिमिट n टेंडिंग, n इन्फिनिटी है, ध्यान रखिए थीटा नहीं है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन n थीटा अपान n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस साइन n थीटा अपान n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉज n थीटा अपान n। अब आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, हम वीडियो को रोक रहे हैं, नहीं आप नहीं जान पाएंगे, हम रोक रहे हैं, हम इसे भी प्ले करना रोक रहे हैं, और आप इसको लगाने की कोशिश करें, देखो वैल्यू क्या आती है। चलिए आपने सोच लिया होगा, सावधान देखो, जब n को इन्फिनिटी करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा, n को इन्फिनिटी करेंगे तो हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, चाहे कॉज n थीटा की बात करें चाहे साइन n थीटा की बात करें, एंगल को चाहे इतना बड़ा कर दें, आप जानते हैं कि कॉज और साइन की वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू +1 से -1 के बीच लाई करती है। तो यानी ये तो डेफिनेट हो गई, और अपान इन्फिनिटी कर रहे हो तो 0 आएगी वैल्यू, नहीं समझे भाई, ये वैल्यू तो आपकी सबकी +1 से लेकर के -1 के बीच में लाई करेगी ना, कोई भी डेफिनेट वैल्यू, और उसको डिवाइड कर रहे हैं इन्फिनिटी से, और किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करना क्या देता है, 0। तो ये भी 0 आएगा, ये भाई साहब भी 0 आएंगे, भाई साहब भी 0 आएंगे, बहन जी भी 0 आएंगी। तो ये आपका आंसर हो गया। वो यही जानना चाहते थे कि आपको ये कंसेप्ट आता कि नहीं आता 8 पावर n निकालना, और लिमिट आपको आती कि नहीं आती। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले बोल क्या रहा है, दो मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, एक लिखिए मैट्रिक्स A3A-1 2 5C ऑफ B8 2, और एक है D3A B-A E-2B-C और 2 6 -F। ये कह रहे हैं कि A जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप A इंटू बी ज्ञात करो। देखो A इंटू बी तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले तो इसमें जो अननोन नंबर्स हैं A B C ये जो D E F ये कहाँ से निकालें। तो इसके लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कहा गया, A सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर हम A ट्रांसपोज कर दें तो A के इक्वल आ जाएगा। सिमेट्रिक यही तो कहता है ना कि अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज बोले तो इसकी रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो ट्रांसपोज हो जाता है, उसकी वैल्यू A के इक्वल होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो 3A -1 और 2 5C और B 8 2, ये A ट्रांसपोज हो गया, किसके इक्वल है, ये A के इक्वल है। A बोले तो 3A -1 2 5C, क्या लिख रहा हूँ 2 5C और B 8 2, यही तो है, सही कह रहा हूँ, यही तो बोल रहे हैं आपसे। जरा कैमरा जी उधर जाओ, ठीक। अब अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो 3 की वैल्यू 3 के इक्वल हो गई, A की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई, यानी A इक्वल टू 2 आ गया, डाइट कर रहा हूँ। B की वैल्यू -1 के इक्वल हो गई, यानी B इज इक्वल टू -1 आ गया। A की वैल्यू 2 के इक्वल निकाल ही चुके हैं, 5 के इक्वल कोई मतलब नहीं है, C की वैल्यू 8 के इक्वल हो गई। अब बताइए यहाँ पर ABC अननोन थे ना, ABC की वैल्यू निकल आई ना, ABC यहाँ रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, A हो गया 2 और C हो गया 8 और B हो गया -1। एक्चुअली में ये वाली मैट्रिक्स A बनी, वो यही चाहते थे कि पहले ये अननोन वैल्यू निकालिए, ठीक। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि जो B है ना
वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जरा इसको स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि b का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बी के इक्वल होगा। b का ट्रांसपोज बोले तो इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, यानी ये d, ये 3, ये a, ये b माइनस a, ये e, ये माइनस 2b माइनस c, ये माइनस का 2, ये 6, ये माइनस का f इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये इक्वल है माइनस बी के, मतलब यही b लिख दीजिए लेकिन सबके साइन चेंज करके लिखिएगा। तो यानी ये यहाँ लिखोगे माइनस का d, यहाँ लिखोगे माइनस का 3, यहाँ लिखोगे माइनस का a, यहाँ लिखोगे a माइनस बी, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ लिखोगे माइनस का e, यहाँ लिखोगे 2b प्लस c, साइन चेंज कर रहे हैं सबके, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ माइनस का 6 और यहाँ लिखोगे f। समझ में आई बात नहीं आई? थोड़ा और कैमरा जाओ उधर भाई। देखो d बराबर माइनस डी आ गया, d बराबर आ गया माइनस डी, इसको इधर ले आओ तो 2d बराबर 0, यानी d 0 आ गया, d निकल आया ना, ये भाई साहब 0 हो गए, यहाँ रखे दे रहे हैं हम, ये लो। इसके बाद देखो b माइनस ए, ऑलरेडी आप b ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी तो हमने हटा दिया यहाँ से उठा करके। b क्या निकाला है आपने? b निकाला है माइनस का, a निकाला है आपने यहाँ पर 2 और b निकाला है आपने माइनस का 1 और c निकाला है आपने 8। एक्चुअली हमको ए बी सी मालूम नहीं ना कौन से प्लेस में ए बी सी था, वो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। देखो अगर हम b माइनस ए करते हैं, b माइनस ए करते हैं मतलब -1 -2 करते हैं तो -3 आ गया, तो ए बी तो ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, तो इसकी वैल्यू तो -3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है? -3 है, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ है ही है 3, बी तो मालूम, काम ही खत्म हो गया। यहाँ पर a चाहिए तो a की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ ऑलरेडी 2 हो गया वैल्यू। यहाँ b माइनस ए चाहिए, b माइनस ए, b बोले तो -1, ये -2 यानी माइनस का 3, यानी ये माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ देखिए e बराबर माइनस ई है ना, e बराबर माइनस का e, तो 2e बराबर 0, e का मान 0 हो गया, यानी ये भाई साहब भी 0 हो गए, है ना। वैसे भी आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्री का डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट हो 0 होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा ये b और c मालूम ही है आपको, तो माइनस का 2 और b है माइनस का 1 और माइनस का c है आपका 8, तो यानी कि आएगा -1 प्लस 2 -8, यानी ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये दोनों मालूम है। यहाँ देखिए माइनस एफ बराबर एफ, माइनस एफ बराबर एफ, यानी 2f बराबर 0, तो f भी 0 आ गया, यानी ये एलिमेंट भी 0 आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी आपको मालूम हो गया? ए के पूरे एलिमेंट मालूम है और बी के पूरे एलिमेंट मालूम है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करिए, ठीक, करते हैं मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना हमने इसे लिख दिया है दोनों को। देखिए मल्टीप्लाई तरीका क्या होता है, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, तो 3 का करेंगे 0 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा। सही कहा मैंने। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, प्लस का 2 प्लस का 0 हो जाएगा और माइनस का 6 होगा, ठीक। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 12 आएगा और माइनस प्लस का 0 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं 0 प्लस लिखो या माइनस लिखो, ठीक है। अच्छा सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 5 का 3 से करेंगे माइनस का 15 आएगा और माइनस का 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, प्लस का 0 आएगा, प्लस का 48 आएगा। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 56 30 आएगा, प्लस का 0 आएगा। थर्ड रो का मल्टीप्लाई आपको आता है, इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ, आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आप इधर देख रहे हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे, ठीक है। थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से तो 0 आएगा, माइनस का 8 24 आएगा, माइनस का 4 आएगा, इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, सेकेंड रो का इस रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का 0 आएगा, प्लस का 12 आएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस प्लस 2 आएगा, माइनस का 48 आएगा, प्लस का 0 आएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये पहला एलिमेंट क्या आएगा, माइनस का 4 और 9 और माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा। आंसर भी टैली करते जाना, बुक आपके पास अगर ना हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो देख लीजिएगा। -6, 1 मिनट रुकिए जरा, इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा
और माइनस का 12 आएगा, माइनस का 18 आएगा, ये बता रहे हैं। और आपके यहाँ कहीं माइनस प्लस की गलती हम कर गए क्या? एक मिनट, कहीं माइनस प्लस की गलती कर गए क्या? 3 2 -1, जरा एक मिनट के लिए हम वीडियो को रोकते हैं, गलती पकड़ लें। हाँ, गलती कर गए थे, ये जो 2 है ना, ये गलती से हम -2 लिख गए, सॉरी। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का है, सब में गलती आएगी, ये प्लस का 6 आएगा ना। जब थर्ड कॉलम में आएंगे तो सब में गलती आएगा, तो जब आएगा तब देखेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, ठीक है। अभी गलती हर जगह होने वाली है, ठीक है। अब देखो, माइनस का 15, माइनस का 16, माइनस का 31 आएगा। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई यहाँ से किया तो सही आएगा, 48 + 6 54 आएगा। अब देखो, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से किया है ना, तो 2 दूनी 4, यहाँ प्लस का 4 आएगा। तो माइनस का 30 और प्लस का 4, माइनस का 26 आएगा। वो बार बार हम आंसर देख रहे हैं, हमने निकाला था, ठीक है। ये माइनस का 28 आएगा, और 12 में 3 गया, यानी कि 9 3 12 आएगा, 9 आएगा। और ये गलती यहाँ भी रही होगी, माइनस का 2 आएगा, तो ये क्या लिख रहा हूँ भाई, माइनस का 2 आएगा, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। देखा ना, हल्का सा कहीं मिस्टेक अगर होगी तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वो तो हम अलग से सोल्यूशन रख लेते हैं कि कहीं गलती प्लस माइनस की हम ना कर दें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमने निपटा दिए। आगे अगले वीडियो में, एक सेकंड, एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या सिंगेज एप्लीकेशन एक्सरसाइज सफिशिएंट है जेई वगैरह के लिए। देखिए, केवल सिंगेज एप्लीकेशन एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं है, सिंगेज बुक पूरी अगर आप लगाते हैं तो वो ठीक ठाक है। अब वो अलग की बात है कि आपको थोड़ा सा और भी कुछ बुक्स का सारा लेना पड़ सकता है, ठीक है। केवल एप्लीकेशन एक्सरसाइज थोड़ी, इसमें और एक्सरसाइजेज हैं, आगे कुछ ईयर्स के पेपर्स भी दिए हैं, सबको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।